रोहन, अकेलेपन का शौक रखने वाले एक इंट्रोवर्टेड मुसन्निफ ने खुद को फतेहपुर के दिलकश शहर में पाया। अपने अगले नावल के लिए इल्हाम की तलाश में उसने एक तंग गली में वाक़े एक अजीबो-गरीब कैफ़े से ठोकर खाई। इस निशान पर लिखा था किस्मेट्स कैफ़े और उसकी गर्म रोशनियां मोची गली में फैल गईं। अंदर रोहन ने कैफ़े की मुतहर्रिक और पुरस्रार मालिक माया को दरियाफ्त किया। इसकी आंखें असरार और शरारत के इम्तिजाज से चमक उठीं जब इसने इसका इस्तकबाल किया। इसके करिश्मे से मुतासिर होकर रोहन ने किस्मत के कैफ़े को अपनी तहरीरी पनागाह बनाने का फैसला किया। चाय के उबालते कपों पर रोहन और माया ने अपनी जिंदगी के टुकड़ों का तबादला किया। कहानी सुनाने का शौक रखने वाली एक ख्वाब देखने वाली माया ने अपनी मुहिम जोई की कहानियां शेयर की, जबकि रोहन ने अपनी खामोश दुनिया के अबवाब को खोला। उनका ताल्लुक बढ़ता गया, जैसे किसी नावल के किरदार एक गैर मुतवक्के बंधन बनाते हैं। माया ने रोहन को कस्बे के छुपे हुए जवाहरात से मिलवाया, खुफिया बागात, भोली बसरी किताबों की दुकानें और छत जहां सितारे बाजू की पहुंच में नजर आते थे। बदले में रोहन ने माया के तखय्युल को दूर दराज की जमीनों और ख्याली दोस्तों की कहानियों से हुआ दी। एक दिन जैसे ही ताज़ा पकी हुई कुकीज़ की खुशबू ने कैफ़े को अपनी लपेट में ले लिया, माया ने रोहन को एक पुरानी चमड़े से बंधी नोटबुक पेश की। हमारी कहानी लिखो, उसने सरगोशी की। दिलचस्प होकर रोहन ने अपने मुश्तरका लम्हात को एक ऐसी दास्तान में ढालना शुरू किया जो अफसाने और हकीकत की हदों से मावरा था। जैसे जैसे सफ़ात हंसी, मुश्तरका ख्वाबों और दो रिश्तेदारों के दरमियान खामोश तफहीम से भरे हुए थे, रोहन ने महसूस किया कि किस्मत का कैफ़े सिर्फ एक जगह से ज़्यादा नहीं था। ये उनकी तकदीर का संगम था, जहां उनकी कहानियों की लकीरें आपस में जड़ी हुई थीं। आखिरी बाब में जैसे ही रोहन ने नोटबुक बंद की, माया ने इसे एक चाबी दे दी। कहानी इन सफ़हात से आगे जारी है, इसने कैफ़े के अक़ब में एक छुपे हुए दरवाजे को खोलते हुए कहा। इसके पीछे एक जादुई बाग है, ख्वाब देखने वालों के लिए एक पनागाह, जहां उनकी कहानी पनप सकती है। और इस तरह रोहन और माया ने इस कैफ़े को पीछे छोड़ते हुए परफितन बाग में कदम रखा, जो उनकी गैर मामूली कहानी का माहौल बन गया था। दरवाज़ा आहिस्ता से बंद हो गया, गिल्ली को छोड़कर, जो कभी चाय और कहानियों की खुशबू से भरी हुई थी, दो रूहों के जादू से भरी हुई थी जिन्होंने एक साथ अपनी तकदीर लिखने की हिम्मत की।